देखिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बारे में आपने पढ़ाई था। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हमने कहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की कल कंडीशन हमने पढ़ी थी। कंडीशन क्या होती है? 180 डिग्री के कोण पर होता है और उसके लिए एक ही माध्यम होता है, मगर इसमें अलग होता है। इसमें माध्यम दो की जरूरत पड़ती है। तो दो की माध्यम की जरूरत पड़ती है। एक हमारा होगा बृहद माध्यम, एक होगा हमारा सघन माध्यम, रेयर एंड डेंसर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया, इस रेखा पर आपको बिल्कुल सीधे जाना है। आप सीधे ना जाके इस मार्ग से आप क्या हो गए, भटक गए, आप स्टार से चले गए। तो यही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब अपने मार्ग से भटक जाना। जैसे मैंने कह दिया आपको सीधे जाना, आप सीधे ना जाकर आपका क्या हो गया, बिल्कुल आप तिरछे जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, हम आ जाते हैं लाइट में, समझते हैं प्रकाश में। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें दो माध्यमों की जरूरत पड़ती है। तो दो माध्यम हमारे पास कौन कौन से हैं? हमने दो कंडीशन में शो करके दिखाए। एक हमारे पास विरल है, दूसरा हमारा कौन सा है? सघन। ये हमारा सघन है, ये हमारा कौन सा है? विरल। विरल हमारा क्या होता है? जिसमें ओनली क्या होगी, वायु होगी। सघन का मतलब होता है उसमें आप कोई कांच रख सकते हैं, कोई लकड़ी की छीलन रख सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सघन माध्यम। अब हमारे पास दो माध्यम हो गए, एक विरल हो गया, एक हमारे पास सघन हो गया। जहाँ पर दो प्रकार, और दूसरी चीज माध्यम दोनों अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने का मतलब है, ये अगर विरल है तो ये भी हम ये हमारा दूसरा होना चाहिए। ये नहीं है कि ये विरल है, ये विरल हो गया। तो अगर एक से माध्यम है तो वहां पर अपवर्तन आपका नहीं होगा। अपवर्तन होने की भी कंडीशन होती है। अपवर्तन होता क्यों है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी क्या हो जाती है, जो चाल होती है वो बदल जाती है। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए क्या होता है प्रकाश अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब जानी चाहिए थी सीधी, वो क्या हो गई, इधर की ओर हटके आ गई। इसी प्रकार से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वह देखिए यहाँ पे सीधी ना जाके तो यहाँ से क्या हो गई है, दूर हट गई। ठीक है, दूर हटने की भी कारण है। दूर हटने के कारण क्या है कि जो प्रकाश की जो चाल होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डिफरेंट हो जाती है, बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? जब प्रकाश की जो किरण होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो उसकी जो चाल हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो हमने आपका अभिलंब की जाए, इसलिए वो चाल कम होने के कारण वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसी प्रकार से ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन की, कौन सा आपका विरल। जब प्रकाश की जो किरण है वो सघन से हमारी किसमें आ रही है, विरल में आ रही है। तो विरल माध्यम में जाकर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या है, हमारी वायु है। अब इसमें जाके उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद जो हमारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो हमारा देखिए कितने डिग्री का होता है। ये तो हमने अभिलंब खींच लिया। अभिलंब आपको पता है, हमने कल आपको बताई थी अभिलंब कहाँ से खींचते हैं। जो प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हमने कल आपको कहा था आपतन बिंदु। क्या कहा था? आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु से हम क्या खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। ये आपको अभिलंब दिखाई दे रहा है पूरा। तो ये हमारा पूरा 90 हो गया, ये हमारा पूरा 90 हो गया, ये हमारा 90, ये 90। तो पूरा आपका कितना हो गया, वो आपका हो गया 360 डिग्री। परावर्तन होता है हमारा 180 डिग्री पर और आपका अपवर्तन होता है वो आपका कितना होता है, 360 डिग्री कोण पर। ठीक है, अब हम थोड़ा और समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब विचलित होने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रकाश की किरण गिरती है कल हमने कहा था उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। उस आपतन बिंदु से हम एक क्या खींच लेते हैं, लंब खींच लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अपवर्तन आपको पता ही है, दो माध्यमों में होता है। एक हमने विरल ले लिया, एक हमने ले लिया सघन, एक रेयर, एक डेंसर। अब कंडीशन होती है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी जो चाल हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है।
इसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण सगन से वायु में जाती है, मतलब विरल में जाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए वो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ठीक, जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण कहा था। अब जो किरण विचलित हो जाएगी तो उस विचलित किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसी प्रकार से यहाँ पर विचलित कहने में सीधी जानी है, जो हमने डॉट डॉट करके दिखाई है, सीधी ना जाकर या तो अवलंब से दूर हट गई या अवलंब से पास आ गई है। ठीक है, तो इस किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, कहना भटक गई किरण अपने मार्ग से। ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई। ये हमारा, अब जिस प्रकार से कल कोण बने थे वैसे यहाँ पे कोण बनेंगे। ये अविलंब और अपवर्तित आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा आई बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक इसी प्रकार से जो आपकी अपवर्तित किरण है और जो आपका अविलंब है, ये पूरा अविलंब है यहाँ तक। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो हमारा बनता है आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक जैसी कंडीशन इसमें है वैसी कंडीशन इसमें, सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें जो प्रकाश की जो किरण है वो जो अपवर्तित किरण वो अविलंब से क्या हो गई है, दूर हट गई। क्यों हट गई है, उसमें स्पीड बढ़ गई है इसकी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट माध्यमों में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करेंगे नियम की। अपवर्तन की परिभाषा आपको समझ में आ गई। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। शुद्ध भाषा में क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, सीधे ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसके बाद आती है इसके नियम की बात। जैसे नियम हमने कल लिखवाए थे वैसे नियम आपके इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पहला नियम आपका क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपका अविलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम दिया है स्नेल नियम। स्नेल ने जो दूसरा नियम दिया है वो दिया आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है आपका नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, जो साइन होता है, साइन को हम हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं, ज्या। तो ये तो हमारा आई है, वो हमारा क्या बनाता है यहाँ पे, आपतन कोण। ये हमारा जो आर बना है वो हमारा क्या बना है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आपतन कोण की ज्या, साइन को हम हिंदी बोलते हैं ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। इतनी चीज सही समझ में। फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपका जो अविलंब है और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं या तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, जो स्नेल ने दिया है, आई होता है आपतन कोण, आर होता है अपवर्तन कोण। आई होता है आपका आपतन कोण, ये होता है आपका अपवर्तन कोण। तो जो हमारा आई है, साइन को हम बोलते हैं ज्या हिंदी में। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, एक क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ये हो गए आपके अपवर्तन के दो नियम। अगली चीज, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है कितनी डिग्री कोण पर होता है, 360। 360 का मतलब है ये हमारा पूरा 90, ये हमारा पूरा 90, ये हमारा पूरा 90, ये पूरा 90। तो पूरा टोटल कितना हो गया हमारा, 360 डिग्री। तो जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री के कोण पर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि माध्यम चेंज करने से उसकी जो प्रकाश की जो चाल होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये वही कंडीशन वहीं पर अप्लाई होगी जहां पर दोनों माध्यम कैसे होंगे, अलग अलग। ये नहीं है कि ये विरल हो गया ये भी विरल हो गया तो अपवर्तन होगा ही नहीं। जैसी चाल इसमें होगी वैसी चाल इसमें होगी। अगर ये सगन लेना है तो ये भी सगन लेना है तो ना इसमें होगा, तो ये भी सगन ये भी सगन। माध्यम सेम नहीं होना चाहिए, माध्यम हमारा कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक हमारा विरल होना चाहिए, एक हमारा सगन होना चाहिए। अगर ये रेरर है तो ये डेंसर होना चाहिए, अगर ये डेंसर है तो हमारा ये रेरर होना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में।